जिसके भीतर का मच्छर मर गया हो। देखो मच्छर दो प्रकार के होते हैं, एक मच्छर बाहर से डंक मारता है और एक भीतर से भी डंक मारता है, पर अंतर इतना है जो बाहर से डंक मारे इसे कहते हैं मच्छर, और भीतर से जो डंक मारे उसे कहते हैं मत्सर। क्या कहते हैं? मत्सर। अब आप कहोगे कि मत्सर क्या होता है? पहले के जमाने में घर कच्चे हुआ करते थे पर लोगों के दिल सच्चे हुआ करते थे साहब। पहले के जमाने में घर कच्चे थे पर लोगों के मन सच्चे थे। अब आजकल घर पक्के बनते जा रहे हैं पर लोगों के मन कच्चे बनते जा रहे हैं साहब। पहले बड़े बुजुर्ग सब यहाँ विराजे हैं। पहले पुराने जमाने में घर के आगे लिखा जाता था अतिथि देवो भव। अतिथि ही भगवान है, अतिथि देवता का स्वरूप है। अब समय बदला, अतिथि देवो भव हट गया और सुस्वागतम, अब सुस्वागतम भी धीरे धीरे हटने लगा है। अब घर के आगे लिखा जाने लगा है वेलकम, और वेलकम भी धीरे धीरे हट रहा है। आजकल तो आप जाकर देखो बड़े बड़े घरों में घर के आगे लिखा जाता है कुत्तों से सावधान। भले घर के भीतर आदमी रहते हैं पर बाहर क्या लिखा जाएगा? कुत्ते से सावधान। भले आदमी रहते हैं, है ना? ये विडंबना है। पहले के जमाने में घर कच्चे हुआ करते थे पर लोगों के दिल सच्चे हुआ करते थे साहब। और आपने देखा होगा पहले कथाएं कम होती थी पर लोग अच्छे थे, और आजकल कथाएं ज्यादा हो रही है और लोग बिगड़ रहे हैं। उसका कारण क्या है? पहले कथाएं कम हुआ करती थी, बड़े बुजुर्ग लोग जानते हैं हरिद्वार में कथा है, वहां कथा है, वहां कथा है, और आजकल तो कथाओं की बाढ़ आ रही है। पहले के जमाने में कथाएं कम होती थी पर फिर भी लोग अच्छे थे, और आजकल कथाएं ज्यादा हो रही है और लोग बिगड़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका मूल कारण है सज्जनों, पहले के जमाने में कथा सुनकर लोग मनोमंथन करते थे। अरे महाराज जी ने आज ये सुनाया है, आज ये सुनाया है, आज ये सुनाया है। और आजकल कथाओं को सुनकर मनोमंथन नहीं करते, केवल कथाओं को मनोरंजन बना दिया है साहब। ये कथाएं मनोरंजन के लिए नहीं, ये कथाएं हमारे जीवन को सुधारने के लिए है साहब। पक्का एक बात बताएं आपको, जिस गांव में बरसात कम होती है और ज्यादा होती है ना, वहां की फसलें खराब हो जाती है। जिस गांव में अगर बरसात कम होगी तो फसल जल जाएगी, और जिस जगह पर बरसात ज्यादा होगी वहां फसल गल जाएगी। तो जिस गांव और नगर में बरसात के कम होने से और ज्यादा होने से फसलें खराब हो जाती है, ये बिल्कुल सच्ची मान लेना। जिस गांव में बरसात के कम होने से और ज्यादा होने से फसलें खराब हो जाती है ना, पर जहां पर कथा सत्संग इत्यादि ना हो वहां पर भी आने वाली नस्लें खराब हो जाती है। इसके लिए कथा की आवश्यकता है साहब। कथा जीवन को सुधारती है। एक बार क्या हुआ, एक चेला गुरुजी के पास गया और गुरुदेव को कहा, गुरुदेव आप हर गांव में जाते हो और एक ही बात कहते हो कि कथा जीवन को सुधारती है, कथा जीवन को सुधारती है, पर गुरुदेव बुरा मत मानना। हाथ जोड़ू। कहा क्या? गुरुदेव पिछले 4 साल से मैं आपके साथ हूं पर मेरा जीवन तो सुधरा नहीं है, और आप गांव गांव में जाकर कहते हो कि कथा जीवन को सुधारती है, कथा जीवन को सुधारती, पर गुरुजी मैं 4 साल से आपके साथ हूं पर मेरा जीवन क्यों नहीं सुधरा? गुरुजी ने सोचा राम राम बीमारी बड़ी है, क्योंकि अगर बीमारी छोटी होती ना तो वे छोटा मोटा इंजेक्शन लगा देते। अब बीमारी बड़ी तो इलाज भी बड़ा होगा। अब गुरुदेव ने 100 का नोट अपने शिष्य को दिया और शिष्य ने वो 100 का नोट लिया। गुरुजी ने कहा बेटा एक काम कर। क्या? बेटा गांव के बाहर एक ठेके की दुकान है, हाँ वहां से जा एक दारू की बोतल लेकर आ। ओहो, चेला गुरुजी की तरफ देखने लगा और कहा राम राम ये क्या? गुरुदेव तो हर गांव में कहते हैं कि शराब जीवन को खराब करती है, और आज स्वयं गुरुदेव दारू की बोतल लाने के लिए करें। हाँ हाँ बेटा हमने कहा जा लेकर आ। अब गुरुजी ने कहा तो मानना पड़ेगा। चेला अपना मुंह बांधकर ठेके की दुकान पर गया, और ठेके की दुकान पर जाने के बाद दुकानदार को 100 का नोट दिया, दारू की बोतल ली, छुपा कर लेकर आया और गुरुदेव के सामने रखी। गुरुदेव से कहा लो गुरुदेव बेटा ढक्कन खोल।
चेला देखने लगा, राम राम गुरुदेव, आज मुझे ढक्कन खोलने के लिए कह रहे हैं। हाँ हाँ मैंने कहा ढक्कन खोल। अब गुरुजी ने कहा मानना पड़ेगा। चेले ने ढक्कन खोल दिया। अब ढक्कन खोलने के बाद अब गुरुदेव ने कहा बेटा एक काम कर, अब घूंट लगा। चेला कहने लगा राम राम गुरुजी ये क्या कर रहे हैं? घूंट लगाने के लिए कह रहे हैं। हाँ हाँ मैंने कहा ना, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, घूंट लगा। और जो ही घूंट लगाने लगा, और गुरुदेव ने कहा एक काम करना, केवल कुल्ला करना है। बस चेले ने घूंट लगाई, कुल्ला किया, बाहर। चेले ने घूंट लगाई, कुल्ला किया, बाहर। और ऐसे करते करते पूरी की पूरी शराब की बोतल खाली कर दी। अब गुरुजी ने कहा बेटा एक बात बता, चढ़ी? अब चेला हंसने लगा, क्या गुरुजी, जब मैंने भीतर उतारी नहीं तो चढ़ेगी कैसे? बस गुरुदेव ने कहा लाला मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था, तू 4 साल से सत्संग तो सुन रहा है, पर यहां से सुनकर यहां निकाल रहा है, यहां से सुनकर यहां निकाल रहा है। जब तक तू इसे भीतर उतारेगा नहीं ना भैया, तो इसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्या खूब कहा है किसी ने कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी और सुबह उतर जाएगी। पीना है तो एक बार हरि नाम का प्याला पी ले बंद, एक बार में तेरी जिंदगी सुधर जाएगी साहब। इसलिए इस कथा को कहा जाता है, इस प्रथम स्कंद को कहा जाता है अधिकारी स्कंद। कौन व्यक्ति इस कथा को सुने, ये कथा निश्चित हमारे जीवन में कल्याण कर सकती है। तो यहां आगे के श्लोक में कहा है कि धर्म प्रोजित केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सटा। जो व्यक्ति निर्मत्सर हो गया हो। अब आप कहोगे कि महाराज जी निर्मत्सर क्या होता है? तो देखिए निर्मत्सर का अर्थ होता निर्गता मत्सर है, इति निर्मत्सर है, जिसके भीतर का मच्छर मर गया हो। देखो मच्छर 2 प्रकार के होते हैं, एक मच्छर बाहर से डंक मारता है और एक भीतर से भी डंक मारता है। पर अंतर इतना है, जो बाहर से डंक मारे इसे कहते हैं मच्छर, और भीतर से डंक मारे उसे कहते हैं मत्सर। क्या कहते हैं? मत्सर। अब आप कहोगे कि मत्सर क्या होता है? तो देखिए मत्सर का अर्थ होता है मत अग्रसेत इति मत्सर। अरे फलाना कल तक तो ऐसा था, मुझसे आगे कैसे निकल गया? मानो दूसरे की उन्नति को देखकर अगर भीतर जलन होने लग जाए तो समझ लेना और क्षमा करना, अभी तक आप कथा के पूरे अधिकारी नहीं हुए हो। अगर हाँ दूसरे की उन्नति को देखकर मन में प्रसन्नता हो जाए कि वाह वाह भगवान ऐसी कृपा ऐसी करुणा इस पर हुई है, ऐसी कृपा हम पर भी हो जाए, वो निर्मत्सर हो गया। और हाँ जो व्यक्ति निर्मत्सर हो गया है, ये कथा उसके भीतर बैठ जाएगी। पर हम लोग संसारी है, सच्ची में हम अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी सुखी है ना, इसलिए हम दुखी है, क्योंकि ये जीव का स्वभाव है। देखिए जो दूसरों के दुख को देखकर जो दुखी हो जाए उसे शिव कहते हैं, और जो दूसरों के सुख को देखकर दुखी हो जाए उसे जीव कहते हैं। ये जीव और शिव का अंतर है ना। और हम लोग कैसे हैं, हम अपने दुख से दुखी नहीं, पड़ोसी सुखी है इसलिए हम दुखी है। हमारा भारत देश कैसा है देखो, अगर चीन में अगर लाइट चली जाए ना तो फटाक से वहां पर क्या करते हैं, चीन में अगर लाइट चली जाए तो वहां तुरंत टेक्नीशियन को बुलाया जाता है, फट से लाइट जाते ही। भैया देखो जापान में अगर लाइट चली जाए ना तो वहां पर फ्यूज के लिए फ्यूज देखा जाता है। भाई लाइट चली गई तो पहले सबसे पहले फ्यूज देखेंगे कि लाइट गई कि नहीं। पर भारत केवल एकमात्र ऐसा देश है, अगर यहां लाइट चली गई तो बाल बच्चों को कहीं देखा बड़ा लगा आ रही ना आ रही, भाई पड़ोसी के आ रही कि नहीं आ रही। अगर पड़ोसी के घर में अंधेरा है, वाह आगू ही बंद है, वाह ठीक है ना। हम अपने दुख से कम दुखी है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा सुखी है, ज्यादा दुखी है। जो निर्मत्सर हो गया, यही कथा का अधिक